हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसा की लास्ट पार्ट में हमने देखा था, थर्ड फ्लोर पे ट्विन एम्परर का सेकंड बॉडी यहाँ पे सील है। यहाँ पे एक एक कर अब काफी टीम आते हैं, मगर कोई भी इस डोर को ओपन कर इसमें इंटर नहीं कर पाते हैं। अब लास्ट पार्ट के एंड में जियान भी आता है और ये भी इंटर नहीं कर पाता है। अब मोफेंग ने कहा था कि इसके पास एक रास्ता है, और वो क्या है अब ये तो हमें इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। मोफेंग की बातों को सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। ये जानता है कि अभी अभी ड्रैगन सोल ने क्या कहा था, तो इसे पता है लाइट के पावर के बारे में। जियान ने अभी अपने न्यू स्पेस टेक्निक का भी यूज करने का ट्राई किया था, मगर इस टेक्निक के साथ एक प्रॉब्लम है। पहले जियान को उस जगह पे जाना होगा जहाँ का ये पोर्टल ओपन करना चाहता है, तब जाकर ये पोर्टल ओपन हो पाएगा। अगर जियान किसी तरह इस डोर के अंदर चला जाता है तो फिर पोर्टल को ओपन करने का क्या ही मतलब रह जाएगा। अब मोफेंग कहता है, मेरा एक क्वेश्चन है, इस डोर के अंदर एक घोस्ट एम्परर सील है, तो तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए इसके अंदर। अब ये सुनकर जियान भी कहता है, जो मुझे चाहिए वो काफी कीमती है और वो भी इसके अंदर ही है। अब मोफेंग भी कहता है, जियान तुम एक काफी रेयर फ्रेंड हो, ठीक है फिर मैं इस गेट को खोलूंगा। हालांकि इसके अंदर क्या है ये मुझे भी अभी नहीं पता, और मैं उस घोस्ट के पावर को इमेजिन में नहीं कर सकता हूँ। अब ये अपने येन एंड यांग की पावर को यूज कर अब कुछ मंत्र पढ़ता है, और फिर इसके हाथों में एक स्ट्रेंज तरह का लाइट निकलकर आना स्टार्ट होता है। एक डार्क ब्लू लाइट निकलता है। इधर गोल्डन ड्रैगन किंग भी इस थिंग को देखकर इसके स्किल का तारीफ ही करते हैं। अब ये कहते हैं, ओके ठीक है आओ चलते हैं। अब ये इस डोर पे अपने पावर को रिलीज करता है, और जब ऐसा होता है फिर एक स्ट्रेंज थिंग होता है। ये डोर मोफेंग के पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, और इस डोर का सील भी अब ऐसा लगता है कि काम नहीं कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये डोर भी येन एंड यांग पावर को हैंडल भी नहीं कर सकता है। यहाँ पे मोफेंग के हाथों से टोटल 4 लाइट रिलीज होता है, ब्लू लाइट, ब्लैक लाइट, व्हाइट लाइट और येलो लाइट। ये लाइट इस डोर के सील को जाकर सराउंड कर लेते हैं। अब मोफेंग का ब्लैक ब्लू कलर का डाउकी निकलकर इन लाइट में जाता है। मोफेंग काफी फास्ट अपने हैंड सील को चेंज कर रहा होता है, और फिर इसका 4 कलर लाइट इस डोर के सील से मर्ज होने का ट्राई करते हैं। मोफेंग यहाँ पे टाइची कॉस्पिन मेथड का यूज करता है। अब किसी तरह मोफेंग इस डोर को थोड़ा खोल पाता है, और फिर जियान को इसके अंदर जाने को कहता है, और तुरंत ही जियान इसके अंदर चला जाता है। इस मेथड को यूज करने के कारण से मोफेंग के बॉडी में अब डाउकी भी ज्यादा नहीं बचता। ये काफी फास्ट स्पीड में अपने डाउकी को बंद कर रहा होता है इस डोर को ओपन करने के लिए। मगर जब जियान अंदर जा रहा होता है तो फिर इसका बॉडी पे यह कुछ छोड़ देता है, जिससे ये जान सके कि ये अंदर में ठीक है या नहीं। अब मोफेंग यहाँ पे बैठ जाता है। इधर यूयू भी कहती है, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी कि तुम अंदर में सही सलामत रहो। अब इधर मूलर कहता है, अब सिर्फ 5 दिन ही रह गए इस कंपटीशन को खत्म होने में, और कल येन मून निकलने वाला है, तो फिर कल ही वो दिन है जब हम अपने लॉर्ड ट्विन घोस्ट एम्परर को रिवाइव करेंगे। यहाँ पे मूलर के ऑर्डर को सुनकर अब ये घोस्ट भी कहते हैं, तुम कौन होते हो, तुम हमें नहीं बोल सकते कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर मूलर अब एक टोकन को निकाल कर इन्हें दिखाता है। ये ट्विन घोस्ट एम्परर का ऑर्डर है। अब इस टोकन को देखकर ये घोस्ट भी काफी सरप्राइज होते हैं। मूलर कहता है, अब मुझे आज ही सब कुछ प्लान करना होगा कल के लिए, ताकि घोस्ट एम्परर भी रिवाइव हो सके। और ये कहता है, अगर एक बार घोस्ट एम्परर इस सील को ब्रेक कर देते हैं तो फिर कोई भी यहाँ से बचकर निकल नहीं सकेगा। इधर वू जियांग भी काफी सोच में पड़ जाते हैं कि अब पार्टिसिपेंट कम क्यों होते जा रहे हैं, क्या वो थर्ड फ्लोर पे एंटर कर गए हैं। इधर अब सिल्वर मून वुल्फ भी मूव करता है। अब समय आ गया है फाइनल बैटल का। अब इधर जियान इस सील डोर में इंटर कर इसका पार चला जाता है, और इसके आंखों के सामने रिवर दिखता है यहाँ पे। मगर इस प्लेस पे घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा डेंस होता है। यहाँ पे इंटर करते ही जियान इसे फील कर काफी सरप्राइज भी होता है। मास्टर भी कहते हैं, ये जगह सच में वैसा जगह है जहाँ पे ट्विन घोस्ट एम्परर सील है। इस तरह का घोस्ट एनर्जी तो यहीं पे फील हो सकता है। अब जियान इसे फील कर पूछता है, मास्टर क्या है ये। यहाँ पे अब मास्टर का सोल फॉर्म भी अपीयर होता है। जियान अपने सामने रिवर को देखता है। इस रिवर के ऊपर काफी बड़े बड़े पत्थर होते हैं। ये जगह भी काफी बड़ा जगह है। जियान अपने सामने के रिवर को चेक करता है। ये रिवर भी उतना सिंपल नहीं दिख रहा होता। जियान के गेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इवल और फील हो रहा है ये ट्विन घोस्ट एम्परर का है, और जो इसे ग्रेटर पावर यहाँ पे है ये सील का पावर हो सकता है, जो कि इस घोस्ट एम्परर को सप्रेस कर रहा है यहाँ पे। अब जियान फील कर रहा होता है कि कुछ है जो इसे इस पत्थर तक बुला रहा है। जब यहाँ पे जियान अपने फ्लेम को समन कर अपने बॉडी को कवर करता है, फिर इसे पता चलता है कि ये सामने जो रिवर है इसका कलर भी ब्लैक है। अब जियान भी कहता है कि ये रिवर काफी स्ट्रेंज है। अब जियान इस रिवर के किनारे आकर खड़ा हो जाता है, और इस समय में जियान के फ्लेम अब इस रिवर में सप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि ये फ्लेम अब इस रिवर में जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि एक स्टोन है जैसे रिवर में गिर रहा हो, वैसे ही जियान के फ्लेम भी इस रिवर में खींचे चले जाते हैं। जियान अपने फ्लेम के पावर को जानता है, मगर यहाँ पे इस रिवर के किनारे खड़े होने पे ही इसके फ्लेम एक झटके में ही बुझ जाते हैं। अब ये देखकर जियान भी कहता है, ये क्या है। इस वाटर को देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं, ये फॉरबिडन वाटर है। फॉरबिडन वाटर मतलब कि इस वाटर के पास किसी
किसी भी तरह का पावर काम नहीं करने वाला है, ये हर पावर को खत्म कर देता है, फिर वो चाहे जो भी पावर क्यों ना हो। मास्टर कहते हैं यहाँ पे फॉरबिडन वाटर का ब्रिज को समन किया जाए तो फिर काम बन सकता है और इस रिवर को भी पार किया जा सकता है। मास्टर कहते हैं अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर तुम्हें भी इस प्लेस को छोड़कर निकलना होगा यहाँ से। अब मास्टर एक तरह के ब्रिज को यहाँ पे समन करते हैं और इस रिवर के ऊपर रख देते हैं और इस ब्रिज को देखकर जियान भी सरप्राइज होता है। ये ब्रिज इस रिवर के ऊपर डिसअपियर क्यों नहीं हुआ, जियान के फ्लेम के जैसे। अब ये सोचता है कि क्या ये फॉरबिडन वाटर ब्रिज है। ये ब्रिज पूरा ही ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार भी देखा जा सकता है। अब इस ब्रिज को देखकर जियान भी अब इस ब्रिज पे अपना पैर रखता है और फिर चढ़ता है। अब जब जियान इस ब्रिज पे अपना पहला पैर रखता है तो फिर इसे काफी ज्यादा प्रेशर फील होता है। इस प्रेशर से जियान के अंदर का पिल जो कि नी गोंग पिल है ये भी एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देता है, मगर ये स्लोली एक्सपैंड कर रहा होता है। नी गोंग पिल जियान के बैटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अब जैसे जियान आगे बढ़ता है फिर इसके ऊपर काफी ग्रेट स्पिरिचुअल फोर्स आकर पड़ता है। फिर जब जियान वापस से अगला पैर आगे बढ़ाता है तो फिर काफी ग्रेट मेंटल पावर इसके ऊपर आकर पड़ता है। अब जियान के स्पिरिचुअल सी पे अटैक हो रहा होता है, इससे काफी ज्यादा इसे पेन फील होता है। जियान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर और मेंटल पावर से रेसिस्ट भी नहीं कर रहा होता। जब भी जियान यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को अपीयर करता नीचे के रिवर के कारण वो वापस से डिसअपियर हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नीचे में रिवर जियान को किसी भी तरह का पावर को यूज करना नहीं देना चाहता है और जैसे जैसे ये इस ब्रिज के आगे जा रहा है इसके लिए थिंग्स भी काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। जियान गेस करता है कि इस रिवर में काफी स्पिरिचुअल पावर है। इस ब्लैक रिवर के ऊपर के स्काई में कुछ भी थिंग एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पावर अलाउ ही नहीं है, मगर ये ब्रिज काम कर रहा होता है। लेकिन इस ब्रिज पे भी काफी ज्यादा प्रेशर है, ये जगह सच में काफी ज्यादा डेंजरस है। अब ये सब सोचने के बाद जियान अब आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे ये एक एक पैर आगे कर करके अब ये आगे चलता जाता है। अब जब ये इस रिवर के मिडल में आ जाता है तो फिर जियान को फील होता है कि यहाँ पे प्रेशर भी डिसअपियर हो गया है अचानक से। यहाँ पे प्रेशर ही नहीं है, ऐसा लगता है कि ये प्रेशर भी अब गायब हो गया हो। अब मास्टर कहते हैं जियान संभल कर, कुछ होने वाला है। इतने में जियान पे एक स्पिरिचुअल अटैक से अटैक होता है। इस समय में जियान अपने सोल पावर का भी यूज नहीं कर रहा होता हमेशा की तरह, तो इसे पता भी नहीं चलता है कि ये अटैक है कब हुआ और कहां से आया और इसे आकर हिट कब किया। जियान तो इस समय में अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी नहीं कर रहा होता किसी भी तरीके के फोर्स से, जैसा कि ये हमेशा करता है। या तो जियान अपने बॉडी को अपने फ्लेम से प्रोटेक्ट करता है, नहीं तो अपने स्पिरिचुअल पावर से, मगर यहाँ पे दोनों में से कुछ भी ये नहीं कर रहा था। अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन होता तो फिर अब तक वो इस रिवर के अंदर गिर चुका होता है। अब जियान का यहाँ पे हालत काफी ज्यादा खराब हो जाता है, इसकी आंखें अब लाल हो चुका है, इसे इस बार काफी ज्यादा इंजरी भी आया है। जियान को इस समय में काफी ज्यादा बड़ा मेंटल अटैक हिट किया है। मेंटल अटैक एक पर्सन के ब्रेन और ब्रेन नर्व्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर वो पर्सन या तो पागल हो जाएगा या तो वो खुद के इंटेलिजेंस को खो देगा। इतने में जियान यहाँ पे हंस रहा होता है और फिर इसके बॉडी के अंदर से इसका सेंडम निकल कर सामने आता है जो कि एक रून से। और यहाँ पे जो भी मेंटल पावर था जो कि अभी जियान को हिट किया था और ये मेंटल पावर और साथ ही स्पिरिचुअल पावर अब शक होना स्टार्ट हो जाता है इस रून्स के थ्रू, और वो भी काफी ज्यादा फोर्स से। अब यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर का साइक्लोन सा बन जाता है। अब इस कारण से जियान के अंदर स्पिरिचुअल पावर इसके बॉडी में भरने लग जाता है और इसका मैजिक मूवमेंट, नेटल इंस्क्रिप्शन और साथ ही इसका नी गोंग नान ये सभी काफी इंक्रीज कर जाता है। नी गोंग नान है जियान के बॉडी में जो कि डीप था अब ये भी काफी फूल जाता है। अब ये फील कर जियान भी काफी खुश होता है। अब जियान इस ब्रिज के सेंटर में बैठकर अपने आंखों को क्लोज कर अपने बॉडी के अंदर चेंज को फील करना स्टार्ट करता है। जियान यहाँ पे फील करता है कि अब ये डाउ फॉर्मेशन मास्टर बन गया है। हालांकि इसे कल्टिवेट करना जियान के लिए अभी भी काफी मुश्किल था, इसे तो पता भी नहीं था कि इस फॉर्मेशन को कल्टिवेट कैसे किया जाता है, मगर इस बार ये भी लेवल अप हो गया है। जब सेन डोंग ने स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब किया था तो फिर इसका नी गोंग भी फूल जाता है और इस कारण से जियान को पेन भी काफी फील होता है। अब जब ये सेन डोंग इस रिवर के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है फिर ये वापस से नी गोंग में चला जाता है, यानी कि इसके बॉडी में। अब यहाँ पे जियान के स्पिरिचुअल पावर और साथ ही मेंटल पावर भी काफी इंक्रीज करता है और इसका स्पिरिचुअल सी भी बढ़ जाता है पहले से। जियान जानता है कि पावर को गेन करने के लिए पेन भी फील करना होता है। अब जियान का मैजिक मूवमेंट भी इंक्रीज कर जाते हैं। पहले जियान को फॉर्मेशन बनाने के लिए इसमें 3000 कोर इंस्क्रिप्शन को यूज करना पड़ता था और इससे ये डाउडी 3 स्टार के बंदे को इसमें होल्ड कर पाता था। अब इसका लिमिट बढ़कर अब 5500 हो गया है, तो इसका मतलब है कि अब जियान अपने फॉर्मेशन के पावर से डाउडी 5 स्टार के बंदे को भी होल्ड कर सकता है। जियान सोचता है कि अगर आज इसके बॉडी के अंदर ये रून्स नहीं होते तो फिर ये आज इस रिवर के स्पिरिचुअल पावर के अंदर में दबकर मारा जाता, मगर जियान आज लकी था। जियान के बॉडी के अंदर अभी ये रून्स सिर्फ एक ही है, अगर ये 4 होते तो फिर जियान का पावर भी कुछ और ही होता। 4 रून्स के साथ इसका मैजिक मूवमेंट और नेटा इंस्क्रिप्शन का पावर अलग ही लेवल पे होता। अब जियान सोचता है कि फ्यूचर में से इस रून का 3 पार्ट को भी हासिल करना होगा। अब इसके मास्टर कहते हैं एक समय में एक डाउ फॉर्मेशन मास्टर अपने लवर को सेव करने के लिए अकेले ही 10 इमॉर्टल से फाइट किए थे और साथ ही काफी सारे डाउ एम्परर से। मास्टर कहते हैं सोचो आगे क्या हुआ होगा। जियान इस पे कहता है वो जीत गए होंगे। मास्टर कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, वो बड़ी आसानी से जीते थे। एक हाथ से वो काफी सारे डाउडी लेवल के बंदे को अपने
फॉर्मेशन में होल्ड किए हुए थे, तो फिर दूसरे हाथ से काफी सारे डाउसियन के बंदे को, जिसे हम इमॉर्टल्स भी कहते हैं, उन्हें होल्ड किए हुए थे। रियल पावर फॉर्मेशन में होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा स्पिरिचुअल पावर भी चाहिए होता है उसे होल्ड करने के लिए। अब ये सब बात के बाद जियान आगे बढ़ता है इस ब्रिज पे। अब जबकि इसका पावर इंक्रीज कर गया है, अब इसे ब्रिज को पार करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। अब ये ब्रिज के एंड पे भी आ जाता है। अब जब ये रिवर को क्रॉस कर लेता है तो फिर ये ब्रिज भी डिसअपियर हो जाता है। अब जबकि ये ब्रिज गायब हो चुका है, अब जियान के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब इसे आगे ही बढ़ना होगा। रिवर के इस पार जियान को यहाँ पे घोस्ट की एनर्जी काफी कम फील होता है। अब ये अपने बॉडी को फ्लेम में कवर कर आगे बढ़ना स्टार्ट करता है। यहाँ पे इसे रोने का आवाज भी सुनाई देता है, मगर ये काफी फेंट होता है। जियान अपने फायर स्पिरिट फेंजू के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ पे काफी बड़ा सा पत्थर है। जियान इस पत्थर को अपने सोल पावर से भी स्कैन नहीं कर पाता। अब ये इस एरिया को चेक करता है, जो कि 10 मीटर के रेडियस में होगा। जियान यहाँ पे बिना आवाज किए हुए और काफी धीरे धीरे आगे जा रहा होता है। यहाँ पे अब सिचुएशन भी काफी सीरियस होता हुआ दिखता है। इसका मास्टर कहते हैं क्या ये ट्विन घोस्ट एम्परर है। मास्टर जियान को इसके सामने के स्टोन टैबलेट को लेकर इसे काफी केयरफुल रहने को कहते हैं। जियान इस स्टोन टैबलेट से 10 मीटर की दूरी पे होता है। जियान को इस एरिया में घोस्ट एनर्जी काफी ज्यादा थिन फील होता है। जियान के इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि यहाँ पे घोस्ट एनर्जी इसलिए कम है क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लिया गया है। जियान को सामने स्टोन टैबलेट में कुछ अवेकन होता हुआ फील होता है और इसमें से काफी ब्राइट लाइट भी निकल रहा होता है। मास्टर कहते हैं बी केयरफुल, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो फिर तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। इधर दूसरी ओर फॉरेस्ट के बाहर में हुडू कह रहे होते हैं कि कोई कैसे उस सील डोर को पार कर उसके अंदर घुस सकता है। ये कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो घोस्ट वर्ल्ड से ना हो। वो जियांग भी जानते हैं कि ये कंपटीशन अब 5 दिन में खत्म होने वाला है और अब तक घोस्ट वर्ल्ड से कोई भी हरकत नहीं है। ये कहते हैं ऐसा लगता है कि ये बड़ा तूफान आने का संकेत है। ये कहते हैं हम वेट नहीं कर सकते हैं, जो भी इस कंपटीशन का इंचार्ज है उसे बुलाओ, हमें एंटर करना ही चाहिए इस फॉरेस्ट में। अब इतने में एक सिग्नल दिखता है और फिर ये सभी फॉरेस्ट के एंट्रेंस पे जाते हैं और तभी यहाँ पे इनके क्रिस्टल बॉल पे काफी सारे घोस्ट भी अपीयर होते हैं। इधर मूलर इस कंपटीशन का पार्टिसिपेंट को टारगेट करता है। ये घोस्ट को कमांड कर रहा होता है। इस कंपटीशन को अभी खत्म होने में 5 दिन ही बचा हुआ है और ऐसा लगता है कि अब पूरा फैलने वाला है इसके खत्म होने से पहले। इधर जियान को यहाँ पे इस स्टोन टैबलेट से फेमिलियर ऑरा भी फील होता है। जियान ने डॉकी कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा बैटल किया था, तो ये ऑरा भी जियान को हॉलो सोल के जैसा लगता है। अब जियान सोचता है कि क्या यहाँ पे इन घोस्ट में और हुन क्लैन में कोई कनेक्शन हो सकता है। इतने में एक आवाज गूंजता है यहाँ पे, कौन है यहाँ पे जो घुस आया है। अब इस आवाज को सुनकर जियान का सांसें भी एक समय के लिए रुक जाता है। अब इस स्टोन टैबलेट पे एक इल्यूजनरी फिगर अपीयर होता है और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग होता है। अब यहाँ पे जियान कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि इस जगह पे ट्विन घोस्ट एम्परर सील है। अब जब जियान ऐसा बोलता है फिर इसे फील होता है कि इस इल्यूजनरी फिगर का पावर भी काफी इंक्रीज कर रहा है। इतने में यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग का सोल भी अपीयर होता है और फिर ये काफी जोर से चिल्लाते हैं। काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और जो भी पावर स्टोन टैबलेट से रिलीज हो रहा था इनके सामने वो कुछ भी नहीं होता। वो प्रेशर भी अब डिसअपियर हो जाता है इनके आगे। इन्हें देखकर ये स्टोन टैबलेट से एक आवाज आता है, गोल्डन ड्रैगन किंग तुम्हें घोस्ट वर्ल्ड के 3 इमॉर्टल्स तुम्हें ढूंढ कर मार दिए थे, मगर ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मरे नहीं हो। अब ये जियान के बारे में पूछते हैं। इस पर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये मेरा डिसाइपल है। फिर ये स्टोन टैबलेट पूछता है तो फिर टाउ से और दूसरे का क्या हुआ। इस पर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं रीइंकार्नेशन। अब ये कहते हैं हमें अब ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी हमारा पर्पस पता ही है यहाँ पे आने का। इस पे ये स्टोन टैबलेट कहता है हाँ बिल्कुल, मगर ये बच्चा अभी काफी वीक है, हालांकि इसके सामने एक ब्राइट फ्यूचर पड़ा हुआ है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये और टाउ से दोनों ही सेम मेथड को प्रैक्टिस करते हैं। अब ये सुनकर ये स्टोन टैबलेट भी काफी एक्साइटेड हो जाता है और ग्री ऑरा रिलीज होता है जो कि जियान को चेक करता है। इस पर गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं डोंट वरी मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब ये स्टोन टैबलेट जियान के फायर स्पिरिट फेंजू को चेक करता है, पर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये कहते हैं ये किस्मत हो सकता है जो यहाँ पे थिंग है इससे पहले इसे लेने के लिए टाउ से यहाँ पे आया था और फिर अब यहाँ पे ये आया है। अब ये कहते हैं बच्चे याद रखना मैं 9 सोल मोन्यूमेंट हूँ जिसे डिजाइन किया गया था पावरफुल घोस्ट को सील करने के लिए, मगर ये सील के अंदर ये घोस्ट भी टाइम के साथ इनका पावर भी काफी ज्यादा बढ़ता जाता है। अब सील भी इन्हें होल्ड नहीं कर सकेगा ज्यादा देर तक। अब ये कहते हैं मेरे पास एक कीमती ट्रेजर है, मगर ये तुम ले सकोगे या नहीं ये तुम पे ही डिपेंड करने वाला है। जियान यहाँ पे इन्हें रिस्पेक्ट पे करता है। अब ये कहते हैं तो ठीक है, अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम ट्रेजर ले लेते हो तो फिर मैं अकेले ट्विन घोस्ट एम्परर को हैंडल नहीं कर सकूंगा, हमें पहले उसे रोकना होगा। अब ये बताते हैं कि इस कुएं में जो ट्विन घोस्ट एम्परर सील है ये पहले वाले ट्विन एम्परर से काफी पावरफुल है। ये कहते हैं कि जैसा कि तुम जानते हो कि सभी थिंग में ह्यूमन बीइंग सभी थिंग का मास्टर होता है, क्योंकि इनके पास काफी ज्यादा विजडम है और ये काफी आगे तक कल्टिवेट कर पाते हैं, मगर ये इंसान भी सबसे सुपीरियर नहीं बन पाते हैं। ये जो ट्विन घोस्ट एम्परर है यहाँ पे एक ह्यूमन का फॉर्म में सील है। एक घोस्ट वर्ल्ड के घोस्ट में और एक ह्यूमन में एक ही थिंग का डिफरेंस होता है। इंसान के बॉडी में इंसान के पास बॉडी और साथ ही सोल भी होता है, ये दोनों ही चीज इंसान के पास होता है, मगर घोस्ट के पास सिर्फ इसका सोल ही होता है। अब यहाँ पे जियान को एयर में रोने का आवाज भी सुनाई देता है। अब यहाँ पे जियान एयर में रोने का
आवाज के बारे में सोचता है कि ये भी थिंग यहाँ पे रिलेटेड है इससे। अब जबकि यहाँ से 9 सोल सील का आवाज चला जाता है, फिर जियान इस स्टोन टैबलेट के पास आकर कहता है मुझे पता है कि तुम सुन रहे हो, तो फिर बाहर आओ। अब ये सुनकर काफी ज्यादा यहाँ पे घोस्ट एनर्जी स्प्रेड करता है और एक इल्यूजनरी फिगर निकलकर अपीयर होता है और ये एक वुमेन होती है। अब ये जियान को देखकर कहती है तुम मेरे रोने की आवाज को सुन सकते हो। अब जियान कहता है हाँ, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। ये वुमेन भी ट्विन एम्पर का एक हिस्सा ही है। अब वुमेन कहती है मैं काफी लंबे समय से रो रही हूँ, मगर मेरे रोने का आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा था अब तक। अब यहाँ पे जियान इसे भी एनालाइज करता है और कहता है ये वुमेन के अंदर काफी ज्यादा घोस्ट एनर्जी है, मगर ये इवल नहीं फील हो रही है। ऐसा लगता है कि इसे ट्विन घोस्ट एम्परर यूज कर रहा होगा और शायद ये वुमेन भी ट्विन घोस्ट एम्परर का इनकारनेशन हो सकती है। घोस्ट वर्ल्ड में घोस्ट जब भी बॉर्न होते हैं वो कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं। घोस्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कल्टिवेट करते हैं, मगर आगे के कल्टिवेशन के लिए घोस्ट भी खुद को रीबॉर्न कर सकते हैं एक ह्यूमन के फॉर्म में। मगर इसके लिए इन्हें एक ह्यूमन को ढूंढना होगा जो कि इनके सोल से मैच करता हो और फिर ये उस ह्यूमन के बॉडी को अपना बना लेते हैं। और एक ह्यूमन बॉडी को ढूंढना जो कि एक सोल से मेल खाता हो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ऐसा जैसे कि रेगिस्तान में एक सुई ढूंढने के बराबर। मगर अगर कोई ह्यूमन को ढूंढ भी लेता है तो भी वो ह्यूमन के बॉडी और सोल को रिटेन नहीं कर सकेगा, यानी कि उस पर कंट्रोल गेन नहीं कर पाएगा। मास्टर यहाँ पे कहते हैं ये वुमेन भी सिंपल नहीं है, बी केयरफुल जियान। ऐसा लगता है कि ये वुमेन ट्विन एम्पर घोस्ट के साथ किसी तरह के एग्रीमेंट में है। अब जबकि जियान इसके बारे में जान गया है, फिर इस वुमेन से ये भी काफी केयरफुल रहने लगता है। अब जियान कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो, क्यों नहीं तुम यहाँ से बाहर जाती हो। अब ये सुनकर ये कहती है मैं यहाँ से इसलिए बाहर नहीं जाती हूँ क्योंकि मैंने काफी लोगों को मारा था और जो मुझे यहाँ पे सील किए थे उसने तो यही कहा। ये कहती है जब मैं इस जगह से दूर जाती हूँ फिर मेरा बॉडी और मेरा सोल दोनों ही इस इंक्रिप्शन से बच नहीं पाते हैं और मैं वापस यहाँ पे खींची चली जाती हूँ और इस कारण से मैं यहाँ पे काफी समय से रो रही हूँ। अब जबकि मैं तुमसे मिल सकी हूँ तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जियान यहाँ पे इस स्टोन टैबलेट को चेक करता है और देखता है कि इस स्टोन टैबलेट पे कुछ हिडन थिंग्स है जो कि काफी स्ट्रेंज भी है। अब ये इस वुमेन को हेल्प करने को कहता है। ये कहती है जो भी लोग मरते हैं वो एक घोस्ट बन जाते हैं, मगर ह्यूमन वर्ल्ड में घोस्ट को डिसलाइक किया जाता है। वो कल्टिवेटर घोस्ट के बारे में गलत बातें फैलाते हैं। अब ये कहती है मैं तुम्हारे पीछे एक हैवी शॉट को देख रही हूँ, मुझे उसके अंदर कुछ फील हो रहा है जो कि मुझे रीस्टैंड कर रहा है। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है कि हैवी शॉट के अंदर तो ड्रैगन सोल है, तो ये इसके कारण से सप्रेस हो रही है। हालांकि जियान यहाँ पे इस वुमेन से फाइट करने के लिए यहाँ पे नहीं आया है। जियान जानता है कि इस वर्ल्ड में सभी थिंग्स का जन्म होता है, ह्यूमंस का भी डीमंस का भी। हालांकि अगर एक बार घोस्ट ह्यूमंस पे अटैक करे तो फिर सभी घोस्ट को बुरे नजर से ही देखने वाले हैं। ये कोई नया बात नहीं है, ह्यूमंस में भी काफी बुरे लोग होते हैं। कोई भी किसी को देखकर और सुनकर किसी को जज नहीं कर सकता है। अब जियान कहता है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो फिर बोलो। इस पे ये कहती है अगर तुम्हें बाहर में एक पर्सन मिले जिसका नाम है मूजी है तो फिर तुम उसे कहना कि उसका कसम अब खत्म हो चुका है काफी टाइम पहले ही। इस वुमेन का नाम यूसुआन है। ये कहती है अगर वो ज्यादा कुछ पूछे तो कहना उसे कि सोल ब्रोकन हो गया है। ये कहती है बस इतना ही, अगर तुम इतना कर देते हो तो फिर काफी होगा। अब जियान कहता है अब तो 1000 साल हो गए हैं तो क्या वो अभी भी जिंदा होगा। इस पे ये कहती है हाँ वो मर नहीं सकता है, वो एक प्रीस्ट है मूफेंग की तरह। अब जियान भी इसके स्टोरी को सुनकर थोड़ा सैड होता है। अब जियान इसे अपने यहाँ पे आने का पर्पस के बारे में भी बताता है। अब ये सुनकर ये वुमेन भी इस स्टोन टैबलेट में जाकर एक्सप्लोर करती है। जियान यहाँ पर अपने फ्लेम में कवर होता है। अभी आगे आता है और फिर इस स्टोन टैबलेट को चेक करता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे बॉडी में इस स्टोन टैबलेट का एनर्जी है और इस कारण से तुम इस स्टोन टैबलेट्स को छोड़कर नहीं जा सकती हो। अब ये सुनकर ये वुमेन भी कहती है मैं काफी टाइम से यहाँ पे हूँ और मैं काफी अकेली भी हूँ यहाँ पे, मगर आज मैं तुमसे मिल सकी हूँ तो मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। अब जियान आगे आता है और फिर इस स्टोन टैबलेट से काफी ज्यादा प्रेशर रिलीज होता है और रेड लाइट भी रिलीज होता है और इससे काफी ज्यादा टेरिफाइंग घोस्ट एनर्जी भी रिलीज होता है। अब ये देखकर जियान भी इस रेड लाइट से फाइट करता है। दो पावरफुल पावर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब यहाँ पे इतने में जियान का माइंड में एक आवाज आता है और ये आवाज मास्टर का नहीं होता। ये आवाज कहता है क्लाउडी मून अब आने ही वाला है। ये येन मून के बारे में बात कर रहा है। आगे ये कहता है इस वुमेन का सोल भी अब वीक हो गया है, अब समय आ गया है ट्विन घोस्ट एम्परर का रीबॉर्न होने का। अब जियान भी इससे काफी सरप्राइज होता है। एक पर्सन का माइंड में स्पीक करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। जियान कहता है इस गार्डियन का पावर सच में काफी ज्यादा है। 9 सोल मॉन्यूमेंट ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। ये पावरफुल फाइटिंग टेक्निक है एक घोस्ट को सील करने के लिए। मास्टर भी कहते हैं एक बार जब ये सील ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये घोस्ट भी एक्शन में आ जाएगा। अब इधर इस वुमेन का सोल इस स्टोन टैबलेट के अंदर चला जाता है। इसका सोल भी ज्यादा देर तक बाहर रह नहीं सकता है। अब जियान इनका वर्ड को वापस से बोलने लगता है जो अभी अभी इसने सुना था। अब जियान यहाँ पे काफी थिंग्स को सोचता है, जैसे कि ये वुमेन के अंदर इतना ज्यादा घोस्ट एनर्जी कैसे है और ये रेड लाइट अभी इस वुमेन पे अटैक क्यों कर रहा था। अब जियान यहाँ पे तो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाता, मगर अब एक बात तो समझ जाता है कि अब जबकि इस वुमेन का विश पूरा हो गया है तो फिर ये अब घोस्ट एनर्जी को अपने बॉडी में रेसिस्ट करने वाली नहीं है। ये इस घोस्ट एनर्जी को अपने बॉडी को खाने देती है और जब इसका पूरा बॉडी ही इस घोस्ट एनर्जी से भर जाएगा और जब ये अंदर से खोखली हो जाएगी तो फिर ये ट्विन एम्परर बन जाएगी। रेड
रेड लाइट जो अभी ये था, ये स्टोन टैबलेट का पावर था जो कि किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को रोकता है इस स्टोन टैबलेट का करीब आने से। जियान ने अपने सोल पावर का यूज कर चेक करने का ट्राई भी किया था, मगर इसका सोल पावर इस स्टोन टैबलेट के थ्रू कंज्यूम हो गया था। अब जियान अपने फ्लेम को रिलीज करता है और आगे आता है। अब इसके आगे जाने के कारण से स्टोन टैबलेट से एक रिपल्सिव फोर्स भी रिलीज होता है और ये रिपल्सिव फोर्स के कारण से रिवर के वाटर भी शूट होते हैं और इस स्टोन टैबलेट को भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। स्टोन टैबलेट पर काफी सारे सिंबल्स बने होते हैं। अब इतने में स्टोन टैबलेट से एक इल्यूजनरी फिगर निकलकर सामने आता है और ये कहता है यहाँ पे जो भी लोग आए थे वो इस वोमेन के थ्रू मारे गए थे, मगर तुम काफी लकी हो। ये कहते हैं ट्विन गोस्ट एम्परर का पावर डाउडी 6 स्टार या 7 स्टार का बराबर होगा। अगर तुम इसे डील कर पाते हो तो फिर यहाँ का ट्रेजर भी तुम्हारा हो सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं अब जबकि घोस्ट एम्परर को रोका नहीं जा सकता है सील को ब्रेक करने से, तो फिर यहाँ का ट्रेजर को भी लिया जा सकता है। अब आगे क्या होगा अब ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखने वाले हैं और ये ट्रेजर किस तरह का ट्रेजर है ये भी हम नेक्स्ट पार्ट में ही देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।